पांडव स्वर्ग क्यों गए, वैकुंठ क्यों नहीं गए? पांडव पहले स्वर्ग भी गए हैं और अपने कर्मानुसार उनको नरक का दर्शन भी करना पड़ा। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। भगवत स्मृति, भगवत भाव, भगवत संग वैकुंठ प्राप्ति कराता है। पर मैंने पहले भी कहा है कि महाभारत, रामायण, भागवत गीता आदियों में कई लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए की जाती है। पुण्य यदि आपके जीवन में रह जाएंगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप यदि आपके जीवन में रह जाएंगे मृत्यु काल में तो आपको नरक का भी दर्शन करना पड़ेगा। ये दोनों शून्य होने अति आवश्यक हैं। इन दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग दर्शन करना पड़ेगा और पाप रह गए तो नरक दर्शन करना पड़ेगा। और दोनों का शून्य कैसे होगा? परोपकार करने से, असहायों की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं और उपस्थित भोग भोगने से पुण्य शून्य होते हैं। कहीं पांडवों ने देह त्याग नहीं किया, देह शरीर जा रहे हैं, वे स्वयं स्वर्ग की सीढ़ियां चल रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। शरीर प्रस्थान कर रहे हैं, उनका कोई अंत आया नहीं था, स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए उनके पाप और पुण्यों को शून्य करने के लिए स्वर्ग का दर्शन और थोड़ी देर का नरक का दर्शन कराया गया। जब दोनों शून्य हो गए तब उनकी आत्मा देह त्याग करके वैकुंठ को प्रस्थान करी। दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं नृसिंह भगवान, यदि पाप भी आपके अंदर बच गए अंत काल में और पुण्य भी बच गए तो इन दोनों के प्रभाव से आपको नरक स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को शून्य करो, बिल्कुल समाप्त कर लो सारा हिसाब। अंत काल में भगवत स्मरण करने से समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाता है और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पर पांडव अपना स्वाभाविक देह त्याग करके नहीं गए, वे देह सहित ही भगवत धाम जा रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों उनके अंदर अभी बचे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की शून्यता के लिए नरक और स्वर्ग का दर्शन कराया और उसके बाद देह पांच भौतिक को त्याग करके वे अपनी आत्म रूप से भगवत धाम को प्राप्त किए।